ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिलषितं ओंकारं प्रचार्य सकलभूतमङ्गलंकार मनोरूपासिद्धिर्दाय सरस्वती हरितमोहितां अज्ञान्ति नामस्य ज्ञानं सर्वदा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमाचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलगुरुसुन्दरं श्रीशां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धप्रतिबोधकानं शास्त्रं सुश्रुतिं उदाहरणार्थं अस्य मूलग्रन्थकाले सर्वदेव दुत्तरग्रन्थालसिकर्तदेवावधिप्रदेव तेषां च श्रीसौन्दर्यस्वां श्रीस्रोताय साधान्ते सर्वन्तो मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं गौतमोपणे मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गले सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। श्री भगवान की अनंत से परमेश्वरी भगवान की चंद्र भगवान की शांतिनाथ भगवान की काशीनाथ भगवान की शासनायक महादेव भगवान की ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की आचार्य श्री सोमनाथ जी स्वामी की आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की हम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन गुरु महाराजों की राजस्वामी मान्य माता की सुक्ति मुक्तावली शतक की जय धर्म की सिंधूर प्रकरस्तव कलश क्रोडे कषायटवी दावाडे विजय प्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्ति स्त्री कुचकुंभ कुंड कुमरस श्रेयस्तरो वल्लभ प्रोलास प्रमयोर नखुतिधर हर्ष प्रभु हिंसा की चर्चा चल रही है। अब आचार्य श्री अमृतचंद्र जी स्वामी द्वारा रचित पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ को आधार बना करके अहिंसा को समझ रहे थे। अहिंसा किसने कहा, उससे पहले मैंने हिंसा को जाना और अचेतना कहते हैं आत्म परिणाम हिंसा हेतुत्वाद सर्वयं सहित अनृत वचनादि केवल बुद्धा हितम शिशुबोधाय। क्या कहा कि आत्म परिणाम आत्मा के परिणामों का घात होना, आत्मा के जो शुद्ध परिणाम है, आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वरूप है, उसका घात होना, उसका नाश होना, उसमें दूषण आना, ये हिंसा है। समझ में आ रही है बात? आत्मा में जो राग द्वेष विकारी भाव आते हैं वह क्या है? अपने अंदर क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मोह लोभ राग द्वेष आदि जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात हिंसा हो रही है। स्वभाव से जहाँ अलग हुआ, स्वभाव से जहाँ च्युत हुआ, वहाँ हिंसा हो गई। जैसा आचार्य बोल रहे, सामान्यतः हिंसा का तात्पर्य लगाया जाता है किससे कि किसी के प्राणों का घात होना, किसी को किसी को दुख पहुंचना, किसी को कष्ट पहुंचना, किसी को तकलीफ पहुंचना अपने माध्यम से, वह हिंसा कहलाती है। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं कि आत्म परिणाम हिंसा, आत्मा के परिणामों का घात होना, आत्मा जब अपने शुद्ध स्वभाव से अलग होती, शांत और सुख जहाँ खंडित होती है वहाँ हिंसा, क्रोध आदि विकारी भाव अंदर में आए, कषाय अवस्था हुई और हिंसा हो। और क्या कहा? अमृत वचनादि केवल मुद्दात शिष्य होता है। सभी पापों का आधार, सभी पापों का कारण, सबसे बड़ा पाप किसे कहा? हिंसा।
आज पापों में इंसान झूठ चोरी कुछ परिग्रह आते हैं, लेकिन हिंसा को यहाँ मूल पाप कहा, सभी पापों का कारण हिंसा को कहा, क्योंकि जहाँ पर झूठ बोलना होगा वहाँ स्वभाव नहीं, वहाँ वह शुद्ध रूप अवस्था नहीं। झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील का सेवन, परिग्रह आदि, ये क्या है? आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का विभाव है, ये आत्मा का विकार है। और जहाँ विकार है, जहाँ विभाव है, वहाँ इंसान है। झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये सब हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इन सब का जो विभाग किया वो क्या कहा कि शिष्य होता है। शिष्य को बोध कराने के लिए, शिष्य को समझाने के लिए ये सारे झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि विभाग किए गए। अन्यथा मूल बात तो क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है। और हिंसा अर्थात घोर क्रूर परिणामी व्यक्ति ही हिंसा कर सकता है, हिंसा के भाव कर सकता है। आगे क्या कहा? यद खलु कषाय योगा प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणं व्यपरूपणस्य करणं सुनिश्चिता भक्ति सहिंसा। अब इंसान के लक्षण को बताते हुए क्या कह रहे हैं कि यद खलु कषाय योगा, खलु अर्थात निश्चय से, खलु अर्थात सत्यता से, खलु अर्थात वास्तव में, कषाय योगा मनोवचन काय की कषाय रूप प्रवृत्ति से, प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां, द्रव्य प्राण और भाव प्राणों का व्यपरोपणस्य विघात होना, व्याघात होना, वियोग होना, क्या करें? कारण सुनिश्चिता भक्ति सहिंसा। सुनिश्चित अर्थात निश्चित रूप से हिंसा है। कषाय योग मन वचन काय में योगों में जो कषायों का उत्पन्न होना है, जो कषाय प्रवृत्ति होती है, उसके माध्यम से, उसके परिणाम से प्राणियों के, अन्य प्राणियों के द्रव्य प्राण और भाव, और अन्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ स्वयं की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत गहराई में हमें लेकर के जा रहे हैं। और क्या करें कि दूसरे का घात है तो हिंसा है, लेकिन स्वयं का भी घात हिंसा। यानी अपने क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकार किया, वो विभाव रूप अवस्था हुई और अपन ने क्या हुआ? स्वयं की हिंसा कर ली। इसी को क्या कहते हैं? स्वयं की, स्व की भाव हिंसा, भाव प्राणों की हिंसा। भाव प्राण कल अपन ने जाना था ना, जो आत्मा का चेतना रूप लक्षण है, जो ज्ञान दर्शन उपयोग है, उसका घात होना, वो क्या है? भाव हिंसा है। स्वयं के भावों का घात होना, स्वयं के परिणामों का घात होना, स्वयं के अंदर में जो क्रोध मान माया लोभ आ गए, ये स्वयं की भाव हिंसा है। और इस कषाय रूप अवस्था के कारण क्या करता है? तीव्र कषाय में स्वयं के अंगों का घात कर लेता है कि नहीं कर लेता? हाथ काट लेता है, छुरी से कई बार कहते हैं ना, कषाय नहीं डालता, हाथ काट लिया, नस काट लिया, सुना होगा ना, चेहरे खा लिया, ट्रेन की पटरी के पीछे आत्मघात करता है या अपने अंगों का घात करता है, यह क्या कहलाएगा? स्वयं की द्रव्य हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा के अंतर्गत अपन ने बातों को जाना था कि स्व की भाव हिंसा और स्व की द्रव्य हिंसा और पर की भाव हिंसा और पर की द्रव्य हिंसा। स्वयं की भाव हिंसा को अपन ने समझ लिया, जो विकारों की अवस्था हुई, रात में शादी विकारी भाव हुए, स्वयं की हिंसा हो गई, क्योंकि स्वयं की शांति तुमने खुद खंडित की है। क्रोध आदि को कर करके अपनी शांति भंग की ना, अपने स्वभाव से विचलन हुआ ना, तो ये स्वयं की हिंसा हुई।
ये स्वयं की भाव हिंसा हुई। और अनुबंध आदि करना, आत्मघात कर लेना, ये स्वयं की द्रव्य हिंसा है। इसके विपरीत अपने वचनों के माध्यम से कटु वचन, कड़वे वचन, मर्मभेदी वचन, गाली गलौज आदि से पर के भावों का घात करना, पर के परिणामों का घात करना, दूसरे को चोट पहुंचती है कि ना। वचन ऐसे कड़वे वचन बोलते हैं जिससे सामने वाले को कितनी चोट पहुंचती है, कितना बुरा लगता है। अपने ऊपर ही ले लो, कोई अगर बुरे वचन बोले तो कितना बुरा लगता है, बुरा लगता है कि नहीं लगता है। तो ये जो विभाव उस सामने वाले की अवस्था हो रही है अपने कटु वचनों के कारण, वह क्या हुआ कि पर की भाव हिंसा, दूसरे की भाव हिंसा, पर की भाव हिंसा हो गई। इसलिए क्या कहा कि वचन समारे बोले, वचन के नाद न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घात। आपके वचन की औषधि का काम करते हैं और अपने वचन की क्या जख्म को लेकर के जाते हैं जो कभी मरने वाला। इसलिए शब्द समारे बोले, आपके शब्द आपके परिचायक हैं। अगर किसी व्यक्ति का परिचय जानना है ना, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसको बोलने दो, उसको बोलने का मौका दो, उसको सुनो थोड़ी देर, समझ में आ जाएगा उसकी भाषा शैली से कि इसका स्तर क्या है। एक राजा जो होता है उसकी भाषा अलग होती है, एक पंडित जो होता है उसकी भाषा अलग होती है, एक सैनिक की भाषा अलग होती है। हर एक व्यक्ति के उसके चरित्र के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार उसकी बोली, उसकी भाषा होती है। आपकी बोली, आपकी भाषा, आपके शब्द आपके व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। इसलिए क्या कहा, तोड़ मोड़ करके बोलो, सोच समझ करके बोलो। फिर एक बार बोल दिया ना, एक बार कुछ कह दिया ना, फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और यहाँ क्या कहा कि आपके शब्द पर का घात करने वाले, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी के लिए बुरे वचन बोलना, ये सब पर घात में आता है। पर की भाव हिंसा हो रही है, हिंसा की बात हो रही है। और क्या होता है कि कठिनाई बहुत बढ़ गई, लड़ाई झगड़ा बढ़ गई, गाली गलौज होता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ गई, और उस झगड़े में किसी को चोट पहुंचा दी, हाथ पांव तोड़ दिए, या फिर उसके प्राणों का घात कर दिया, तो ये क्या हुई, पर की द्रव्य हिंसा। इस प्रकार से 4 प्रकार की हिंसा को अपन ने समझा। मूल में क्या आचार्य यहाँ बता रहे कि कषाय के योग से स्वपर के द्रव्य प्राणों का घात यहाँ पर हिंसा कहा। आगे क्या कह रहे हैं कि अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। जिनागमस्य संक्षेप में जिनागम का, जिनवाणी का हमारे लिए यहाँ पर सार बता रहे हैं। क्या कहा कि अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति। अप्रादुर्भाव का, रागादि भाव का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। और क्या कहा, तेषां में उत्पत्ति हिंसे, राग आदि भावों की उत्पत्ति हिंसा है, और राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। संक्षेप में कितने कम शब्दों में और सारी बात को आचार्य यहाँ समझाते हैं कि राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा, और राग आदि का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा। अहिंसा और हिंसा की बस इतनी सी परिभाषा समझने की आवश्यकता है। समझ में आए कि कितनी सरलता से बात को स्पष्ट कर दिया कि क्रोध मान माया लोभ राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा, और उनका उत्पन्न नहीं होना अहिंसा। भाई चोरी आदि करता है और किस लिए करता है, लोभ के वशीभूत करता है ना चोरी, क्रोध के वशीभूत किसी की हिंसा करता है। तो ये सारे जो
कषाय, ये क्या है? हिंसा का कारण है, और कषायों का अभाव ही अहिंसा है। मूल में क्या कहा कि रागादि, मूल में राग की मुख्यता है कि राग प्रधान है। अपने धर्म में राग को छोड़ने की बात कही गई। अपने भगवान कैसे है? वीतरागी। अपने गुरु कैसे है? वीतरागी। अपने धर्म कैसा है? वीतरागी। अपना ग्रंथ किसकी पोषण करता है? वीतरागता की पोषण करता है। यानी सब संदेश क्या दे रहे हैं कि राग का अभाव करो। जहां राग छूटा वहां तो द्वेष छूटना ही छूटना। जितने भी आज तक झगड़े होते हैं, जितने भी आज तक फसाद होते हैं, जितना भी विवाद होता है, उसके पीछे मूल कारण क्या है? तो राग। झगड़े का 3 कारण बताया, जर, जोरू और जमीन। जर अर्थात धन, जोरू अर्थात स्त्री, लड़की, पत्नी, और जमीन अर्थात भूमि। कश्मीर आदि की लड़ाई झगड़े वो क्या है? भूमि की लड़ाई है। धन संपत्ति के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है, कर देते हैं। और स्त्री के पीछे तो कितने झगड़े होते हैं, इसको तो होते ही। महाभारत में क्या हुआ था? द्रौपदी ने क्या कहा? युद्ध में हार गए थे, अंधों के पुत्र अंधे हो गए। और इसी बात पर वो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का इतना बड़ा युद्ध हुआ। कौरव तो चलो कौरव थे, दुर्योधन तो दुर्योधन था, एक सुई भी के नोक के बराबर जमीन वो देने को तैयार नहीं था। लेकिन पांडवों ने भी क्या किया? पांडव की क्या? बोले हमें जमीन ज्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो। क्या दे दो? 5 गांव दे दो। अरे जीने के लिए एक घर चाहिए ना, रहने के लिए एक घर पर्याप्त है ना। 5 गांव की क्या अवस्था? 5 गांव की क्या जरूरत थी? यहाँ भी क्या था? पांडवों का जो लोभ है, जो प्राप्त करने की इच्छा है, वह युद्ध का कारण रावण का युद्ध हुआ। रामायण में 6 महीने तक युद्ध चला राम और रावण का। उसमें कारण क्या थी? सीता। राम को तो सीता के प्रति प्रेम था, लेकिन रावण को कोई द्वेष था क्या सीता के प्रति? रावण का भी सीता के प्रति लगाव था, रावण का भी सीता के प्रति प्रेम था। वो युद्ध का कारण, मूल में कारण क्या है? राग। जो राग जहां होगा वहां द्वेष निश्चित रूप से होगा। हमारे धर्म में रामायण महाभारत ये युद्ध सब ये सच्चे करके मान सकते हैं, सब हुआ था। हमारे धर्म में क्या कहते हैं इसके बारे में? रामायण महाभारत सब हम मान सकते हैं? ये सही बिल्कुल मान सकते हैं। हमारे धर्म का पद्म पुराण ग्रंथ पढ़िए, वो रामायण है। हमारे राम भगवान है, वीतरागी राम भगवान, और उनका नाम वास्तविक क्या है? उनका नाम पद्म है। वो भी मोक्ष है ना, मोक्ष है। तो हमारे यहाँ कोई राम का बिल्कुल वगैरह क्यों नहीं है भारत से? हमारे में कभी राम का पूजा नहीं है, राम जी का मंदिर नहीं है। आप जाके देखो मान्यता में राम भगवान की प्रतिमा विराजमान है। नल, नील, सुग्रीव आदि सभी मोक्ष गए वहां से, मांगे तुम से। राम भगवान की हम भी पूजा करते हैं, हनुमान जी की हम भी पूजा करते हैं, वीतरागी भगवान राम की हम पूजा करते हैं, वीतरागी भगवान हनुमान की हम पूजा करते हैं। गणपति गणपति को 12 वाहन में उल्लेख आता है। गणपति वो गणपति का तात्पर्य वो नहीं है, लेकिन नित्य तो बोलते गणपति वो अलग, थोड़ा विषय अलग हो जाएगा।
अब वापस से अपने विषय पर आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे कि मूल में क्या छोड़ने की जरूरत है? राग को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि राग के कारण ही क्या होता है? द्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं। देखो, जो आपकी इष्ट वस्तु है या कोई आपका इष्ट है, उससे तो आपका राग है ना, लेकिन उस इष्ट में जो बाधा उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति की वजह से या किसी परिस्थिति की वजह से, उस इष्ट में अगर कोई रोक लगा, उस इष्ट में अगर कोई बाधा आए, तो बताओ उसके प्रति आपका द्वेष होगा कि नहीं होगा? आपका मित्र तो आपका मित्र है, लेकिन आपके मित्र का शत्रु आपका मित्र हो सकता है क्या? समझ में आया ना? सारे धर्म क्या कहता है कि आपस में प्रेम से रहो, आपस में प्रीति से रहो, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? यह प्रेम प्रीति भी तुम्हारे लिए बाधक है। किसी से भी ज्यादा राग, किसी से ज्यादा लगाव, यह भी दुख का, क्लेश का कारण बनता है। तो मूल में क्या कहा? राग को छोड़ो। क्या कहा? अप्रादुर्भाव खलु रागादिना भवन्ति हिंसेति तेषामेव उत्पत्तिर्हिंसेति जिनागस्य सच। जिनागम का साय क्या बता दिया? रागादि का उत्पन्न होना, हिंसा और रागादि का अभाव होना ही हिंसा है। ये राग रोग के समान है। इस प्रकार से रोग आकुलित करते हैं, इसी प्रकार से राग आकुलता का कारण है। लगाव, प्रीति, मोह, ये सब त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। शुभ अशुभ फल के मजार रति अरति करे निज पद विसार। शुभ कर्म का फल होता है, पुण्य कर्म के उदय में सुख साता की प्राप्ति होती है, अनुकूलता की प्राप्ति होती है, तो वहां पर खूब हर्षित हो जाता है, खूब प्रसन्न हो जाता है, खूब खुशियां मनाता है। और वहीं जब प्रतिकूलता आती है, असाता कर्म, पाप कर्म के फलस्वरूप, तो वहां पर दुखी होता है, पीड़ित होता है। रति अरति करे निज पद विसार। क्या कहा? निज पद को होता है, निज पद से च्युत होता है, जो स्वभाव है उससे दूर होता है, और वही हिंसा है। फिर क्या कहा? पुण्य पाप फल माई हरत बिलको। पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद मत कर। सुख में कभी न भूले, दुख में कभी न घबराए। सुख में कभी भूल मत जाना और दुख में कभी घबराना नहीं, क्योंकि ये तो कर्म की संतान है, सदा एक से ही रहते। जिस प्रकार से दिन नहीं रहता, रात आती है, उसके बाद प्रभात आती है, उसी प्रकार से सुख नहीं रहा, उसी प्रकार से दुख भी स्थिर नहीं है। दुख भी सदा काल रहने वाला नहीं है। फिर किस प्रकार का खेद खीन होना, किस प्रकार से आपका हर्ष विषाद होना करना? तो प्रत्येक स्थिति में, चाहे वह सुख की स्थिति हो, चाहे वह दुख का घड़ी हो, दुख का पल हो, समत्व का भाव रखना, समता का भाव रखना, यही स्वभाव है, यही अहिंसा है। पंचेंद्रिय विषय भोग में जहाँ प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर कषायों की तीव्रता होती है, वहाँ पाप रूप परिणाम होते हैं, वहाँ अशुभ परिणाम होते हैं, वहाँ पाप भाव होता है। लेकिन वही जब उपयोग पंच परमेष्टि भगवंतों की ओर जाता है, जब अपना उपयोग शुभ में लगता है, जब अपना उपयोग धर्म में लगता है, तो वह पुण्य रूप है, वह शुभ रूप है, वह मंद कषाय रूप है। अभी स्वाध्याय आप कर रहे हैं, अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपकी कषाय होती है ना, शांति की अनुभूति जो होती है। धर्म में मन कब लगता है?
धर्म और प्रवृत्ति कब होती है? जहाँ कषायों की मंदता होती है, जहाँ मन शांत होता है वहाँ धर्म में उपयोग लगता है। धर्म करने के भाव आते हैं, स्वाध्याय आदि जप आदि के, प्रभु दर्शन तीर्थ यात्रा आदि करने के भाव आते हैं। अशुभ से बचना, तीव्र कषाय से बच करके और मंद कषाय अवस्था को, जब वो पंचकर्मेष्टि आदि का ध्यान सुमरन उनकी चर्चा करते हैं तो कषाय मंद होती है और उनके फलस्वरूप जब उपयोग स्वयं में जाता है तो वहां कषायों का अभाव होता है। उपयोग का स्वयं में जाना, उपयोग का स्वयं में स्थिर होना ये अहिंसा है और ये सच्चा धर्म है। ऐसे अहिंसा को हमने जाना, अहिंसा को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और इसके फल को जानेंगे। काशी नगरी में राजा पाक शासन राज्य करता था और उसके राज्य में महामारी फैली हुई थी। उस महामारी को दूर करने के लिए नंदीश्वर के पर्वों में उसने ऐलान करवाया पूरे राज्य में कि कोई भी किसी भी जीव का वध नहीं करेगा। अगर कोई किसी जीव का वध करेगा तो उसे राज दंडित किया जाएगा। और उसी राज्य में एक सेठ का पुत्र था जिसका नाम था धर्म। नाम तो धर्म था लेकिन वो सबसे बड़ा अधर्मी था। उसे मांस खाने का व्यसन था और उसने क्या किया, राजा के बगीचे में जो मेढ़ा था, जो मेढ़ा समझते हैं ना, एक भेड़े जैसा एक जीव होता है और वो राजा का प्रिय मेढ़ा था। उसने क्या किया, मेढ़े को चुरा करके और उसको मार करके और उसका वध करके उसके मांस को खा करके और वही गड्ढा खोद करके वो हड्डी आदि को उसको। और जब राजा बगीचे में आया और उसने अपने मेढ़े को नहीं पाया वहां पर तो राजा बड़ा चिंतित हुआ कि मेढ़ा गया तो कहाँ गया। और उसने अपने गुप्तचरों को लगाया कि पता लगाओ कि मेढ़ा गया कहाँ। और जो वहां का जो बगीचे का रखवाला था वो रात में अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि वो धर्म सेठ का पुत्र और उसने ऐसे मेरे को मार करके और ऐसे और गुप्तचरों ने जाकर के राजा को सारी बात बताई और राजा ने क्या किया, उसके लिए फांसी पर लटकाने की, मृत्यु दंड देने के लिए राजा ने उसे दंडित करने के लिए क्या किया, सैनिकों को भेज करके और उसे बंदी बनाया। और दंडित करने के लिए किसके लिए बुलाया, यमपाल नाम का जो चांडाल था। पहले फांसी कौन देता है, चांडाल देता है। मृत्यु दंड कौन देता है, राजा को सिर्फ आज्ञा देता है वो चांडाल। तो उस चांडाल को जब बुलाने के लिए उसके घर पर गए तो चांडाल दूर से देख करके सैनिकों को छुप गया कि मेरा अभी अष्टानिका का व्रत चल रहा है और मैंने जंगल में निराश से नियम लिया कि मैं अष्टानिका पर्व में किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, मैं बलि नहीं दूंगा, किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। और वह कमरे में जाकर के छुप जाता है, अपनी पत्नी को बोल देता है कि वो कहीं गया हुआ, मना कर देना। और सैनिक जब आए पूछे तो कहाँ है, तो बोले कि बाजार कहीं गए हुए हैं, घर पर नहीं है। तो वो सैनिक क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सेठ पुत्र धर्म को फांसी देने का प्रसंग है और इसके फलस्वरूप राजा बहुत सारा इनाम देता उसको, अब वो इनाम उसे नहीं मिल पाएगा। पत्नी के मन में लोग जाग गया और पत्नी ने इशारे से क्या किया गया, इधर छुपा हुआ, इशारे से क्या किया, इधर छुपा हुआ है। और सैनिक जा करके उसे पकड़ करके और जबरन वहां ले जाते हैं और ले जा करके और क्या कहते हैं कि भाई फांसी दो। तो राजा के सामने भी जाकर के मना कर देता है यमपाल चांडाल कि मेरा नियम है, मैं किसी की हत्या, किसी को
फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। राज्य आज्ञा का उल्लंघन होते देख करके राजा कुपित हो गया और राजा क्या कहता है, दोनों को उस नदी में डाल दो जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ तैरा करते, मगरमच्छों से भरे नदी में दोनों को, धर्म को भी और सेठ के पुत्र धर्म को भी और चांडाल को भी उस नदी में फिरवा दिया। या धर्म तो पापी था ही, और क्या हुआ, उस सारे मगरमच्छों ने उसे चीर फाड़ डाला। लेकिन अहिंसा व्रत के प्रभाव से, उसकी नियम में दृढ़ता के कारण देव लोग स्वर्ग से ला करके उसे हाथ लेते थे ब्रह्मांड चंडाल को, और सिंहासन पर उसे विराजमान करके उसकी खूब पूजा, उसकी खूब अर्चना करते। राजा को मालूम पड़ता है, राजा भी ये सारा दृश्य देखता है, राजा भी उससे प्रभावित होता है, और राजा आदि सब मिल करके और उस ब्रह्मांड चंडाल की पूजा आराधना करते, स्तुति करते। इसके फलस्वरूप राजा जिन धर्म को अपनाता है, जिन धर्म को धारण करता है, ऐसा अहिंसा व्रत का प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, स्वर्ग को पाता है जीव, देवों द्वारा पूजा जाता है। ऐसे अहिंसा के स्वरूप को समझ करके आवश्यकता है अपने जीवन में अहिंसा धर्म को लाने के लिए। जहाँ अहिंसा है वहीं सच्चा धर्म है। ऐसे अहिंसा अपने जीवन में है, स्वरूप के अवलंबन से जीवन में अहिंसा प्रकट हो, इसे मंगल भावना के साथ यही तक पंचम दृष्टि भगवान की, संतान से दृष्टि भगवान की, चंद्र भगवान की, शांति भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अजय श्री गुरुदेव की, अजय श्री सोमप्रभु स्वामी की, अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयेंद्र जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, श्री मुकुंद महाराजों की, परसम जी मानी माता की, सुक्ति मुक्तावली शब्द की, जय धर्म की, जय